My dear students, a very good evening to all of you. आज क्लास 9th इंग्लिश लेसन 2 विंड जो पोएम है उसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझना है और बहुत ही इजी ढंग से मैंने इनको लिखा है। आइए समझते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है विंड कम सॉफ्टली डेट डस्ट देम ऑल। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू होम इज द पोइट आस्किंग टू कम सॉफ्टली। द पोइट इज आस्किंग द विंड टू कम सॉफ्टली। कभी कहते हैं हवा से कि धीरे धीरे तुम चलो। नेम टू थिंग्स द पोइट इज रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिस्ट्रॉय। तो द पोइट इज रिक्वेस्टिंग द विंड नॉट टू डिस्ट्रॉय डोर्स, विंडोज एंड पीसेस ऑफ पेपर्स एटसेट्रा। What did the wind bring again? तो इस पैराग्राफ में पूछा गया है कि हवा दोबारा क्या लाई। The wind brought rain again. वर्षा दोबारा लाई। Who crushes them all? The wind crushes them all. Second paragraph, he won't do that does him every day. इस पैराग्राफ को इसने अपनी किताबों से पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर को लिख लेंगे। What won't the wind do? हवा क्या नहीं करेगी। The wind won't do what the poet tells him. तो कवि कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ हवा से करने को वो हवा नहीं करेगी। What does the poet say about the homes and doors? The poet says that we should build strong homes with sturdy doors. कवि कहते हैं कि हमें मजबूत घर मजबूत दरवाजे के साथ में बनाना चाहिए। What is said of the body and heart? तो इस पैराग्राफ में शरीर और हृदय के बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है वी शुड मेक आवर बॉडीज एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग टू मेक फ्रेंड्स विद विंड। अगर हमारे हृदय हमारा शरीर मजबूत होगा तो हवा जो कि विनाशकारी शक्तियां रखती है वो भी हमसे मित्रवत हो जाएगी। हाउ डज द विंड बिहेव विद द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग। तो द विंड मेक्स फन ऑफ वीक वंस बाय ब्रेकिंग देम। विंड हवा जो कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है उनको तोड़ते हुए। और द विंड ट्रीट्स द स्ट्रॉन्ग थिंग्स एज फ्रेंड्स। और जो मजबूत लोग हैं मजबूत चीजें हैं उनको विंड जो हवा है बहुत ही मित्रवत व्यवहार करती है। और इसका ये है थर्ड पैराग्राफ द विंड ब्लोज आउट दैट डस्ट हिम एवरीडे। ये इस कविता का लास्ट पैराग्राफ है। What is the advice of the poet? So the poet advises us to make physically and mentally strong. कवि हमें सलाह देते हैं कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने। What does the wind symbolize for? The wind symbolizes for the difficulties and challenges of life. तो हवा प्रतिनिधित्व करती है, प्रतीक है किसका? जो डिफिकल्टीज समस्याएं एंड चैलेंजेस जो हमारे सामने चेतावनियां हैं जीवन की उनका प्रतीक है। Why do we praise wind every day? तो प्रतिदिन हमें हवा की प्रशंसा क्यों करनी है। We praise wind every day because it encourages us to strengthen ourselves. तो ये हमको strengthen मजबूत करती है। STRENGTHEN ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमको मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा देती है। Trust a bird that mean comrade. Comrade means होता साथी या मित्र। The word comrade means फ्रेंड। अब आती है बारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट विंड। तो इसका आंसर है फर्स्ट का बी सुब्रमण्या भारती। दिस द स्पीकर इज आस्किंग द विंड टू कम सॉफ्टली। द स्पीकर डज नॉट वांट द विंड टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। द स्पीकर इन द पोएम टॉक्स टू द विंड। और इसके उपरांत आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में इन द पोएम द स्पीकर आस्क्ड द विंड नॉट टू स्कैटर द पेपर्स। द स्पीकर डज नॉट वांट द शटर ऑफ द विंडोज टू बी ब्रोकन बिकॉज। तो इस सिक्स नंबर का आंसर है बी इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन। द स्पीकर इज आस्किंग द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द सेवेंथ का डी बुक्स। वॉट डिड द विंड डू। तो इसका आंसर देखते हैं। तो नंबर 8 का आंसर है डी बोथ ए एंड बी।
threw down the books from the book safe and scatters the papers. Whom does the speaker accuse of making the room a mess? तो नाइन्थ का है बी। और whom does the wind affect the most? तो आइए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न में आपका जो आंसर है द बीक, जो कि लास्ट है डी नंबर का। तो डियर चिल्ड्रन, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।